कक्षा 8 गणित आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 को। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया है, द्विपदों को गुणा कीजिए। तो इस प्रकार से आपको द्विपद दे दिया गया है, यहाँ पे युग्म करके दे दिया गया है। एक यह द्विपद है, एक यह द्विपद, मतलब एक ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें कुल दो पद है ना। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग द्विपद ले लेते हैं। यहाँ पर चलिए ABCD करके लिख लेते हैं। A + B हमने लिख दिया और यहाँ पे गुणे का चिन्ह, और यहाँ पे C + D हमने लिख दिया। यहाँ पर यदि कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे तभी भी बीच में गुणा का ही चिन्ह है ना, या फिर आप चाहें तो गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो देखिए द्विपदों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ से भी गुणा करना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी है ना। दोनों प्रकार से आपको गुणनफल सेम ही मिलेगा। यहाँ से गुणा करने का मतलब कि यहाँ पर C का यहाँ पे इन दोनों पदों में गुणा कर दीजिए और फिर D का दोनों पदों में गुणा कर दीजिए। या तो आप इस इधर से करेंगे, या तो A का इन दोनों पदों में गुणा कर दीजिए और फिर B का दोनों पदों में। गुणा किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर एक चर है A, अभी A यहाँ पर चर है, इसका आप क्या कर देंगे, जितने भी पद रहेंगे, दो पद हैं, दोनों पदों में गुणा कर देंगे। एक बार इसमें गुणा करके आप लिखेंगे AC लिख देंगे, और ठीक है, और फिर इसी का यहाँ पर D में गुणा कर देंगे, है ना, जो दूसरा पद रहेगा। चाहे जितने भी पद रहेंगे सभी पदों में आप गुणा करेंगे। चलिए तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। A का फिर आप D में कर देंगे तो यहाँ पर AD आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए फिर B का आप C के साथ गुणा कर देंगे। जिस प्रकार से A का यहाँ पर आपने दोनों पदों में गुणा कर दिया ना, यहाँ पर B का भी आप दोनों पदों में गुणा करेंगे। यहाँ पर C के साथ गुणा कर देंगे तो BC हो जाएगा, और फिर यहाँ पे B का D के भी साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको BD प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुल चार पद आपको प्राप्त होगा। और देखिए त्रिपद रहता तब आप किस प्रकार से गुणा करते हैं। मान लेते हैं कि जो भी बीजी व्यंजक है उसमें कुल 3 पद है। चलिए इस प्रकार से लिख देते हैं A B और +C। इस प्रकार से हमने त्रिपद लिख दिया। और चलिए गुणा का चिन्ह, और यहाँ पर भी हम लोग त्रिपद लिखते हैं। चलिए हम लिख देते हैं L + M और +N लिख दिया। अब देखिए इनका जब आप गुणा करते हैं ना, तो पहले A का यहाँ पे पहले पद में गुणा कर देते हैं, फिर A का यहाँ पे यम के साथ, या फिर A का n के साथ। तो इस प्रकार से आपको कुल 3 पद प्राप्त होता। फिर उसी प्रकार से B का करते हैं इन तीनों पदों में, फिर यहाँ पे C का करते हैं तीनों पदों में। तो इस प्रकार से कुल कितने पद आपको मिलता। जब A का यहाँ पे L M N में गुणा करते हैं तो 3 पद आपको मिलेगा, और फिर B का इन तीनों पदों में गुणा कर देंगे 3 पद, फिर C का इन तीनों पदों में गुणा कर देंगे 3 पद, है ना। हालांकि इस प्रश्नावली में आपको द्विपद तक ही दिया हुआ है ना, द्विपदों का ही गुणा दिया है। फिलहाल में यदि इसको बताना रहेगा तो हम बता देते हैं किस प्रकार से होगा। A का L के साथ गुणा कर देंगे तो AL हो जाएगा, A का M के साथ गुणा कर देंगे तो AM हो जाएगा, और प्लस AN हो गया। ठीक है, N के साथ हमने गुणा कर दिया। चलिए, और जब यहाँ पे B का यहाँ पे तीनों पद हम गुणा कर देंगे, L के साथ भी, M के साथ भी और फिर N के साथ भी, तो यहाँ पे BL हो जाएगा, और प्लस BM और प्लस BN। ठीक है, BN हो गया। उसी प्रकार C का भी इन तीनों पदों के साथ गुणा कर देंगे। यहाँ पे इस पद के भी साथ, इस पद के भी साथ और इस पद के भी साथ। यहाँ पे प्लस CL हो जाएगा, और प्लस CM और प्लस CN। जब भी आप बीजी व्यंजक का गुणा करना रहेगा तो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे कि दोनों कोष्टक में कुल कितने पद हैं, और यहाँ पर यहाँ पर प्रत्येक पद को उठाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक पद को उठाया आपने, प्रत्येक पद में गुणा कर दिया। यहाँ पर एक कोष्टक से उठा रहे हैं तो दूसरे यहाँ पर जो भी दूसरा कोष्टक है उसके प्रत्येक पद में आप गुणा कर देंगे। और यहाँ पर जैसे यह एक पद है B है, इसका यहाँ पे तीनों पद, यहाँ पे कुल 3 ही पद था। यदि 4 पद रहता तो चारों पदों में हम लोग गुणा करते हैं। और यहाँ पर है C, तो यहाँ पर यदि जितना भी पद रहता है C, यहाँ पर प्रत्येक पद को जितने पद रहते हैं उतने पदों के साथ गुणा करते हैं, और गुणा करके आप गुणनफल सिंपल लिख देते हैं ना। इसी प्रकार से बाकी प्रश्न आएगा तो हम लोग उसको हल करेंगे। चलिए प्रश्नावली के प्रश्नों पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको द्विपद ही दिया है तो सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 2x है, 2x का यहाँ पे 4 के साथ आप गुणा करेंगे, और फिर यहाँ पे 2x का 3 के साथ, और फिर 5 का यहाँ पे 4x के साथ, और यहाँ पे 5 का फिर 3 के साथ। या फिर इस कोष्टक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 4x का गुणा कर देंगे 2x के साथ, 4x का गुणा कर देंगे 5 के साथ, फिर यहाँ पे ऋण 3 का गुणा कर देंगे 2x के साथ, और ऋण 3 का गुणा कर देंगे 5 के साथ। आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट करते हैं। चलिए इन बीजी व्यंजकों का हम लोग गुणा करते हैं जो कि द्विपद हैं। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 2x + 5 है, इसको लिखते हैं अलग कोष्टक में, और गुणा कर देना है आपको 4x और ऋण 3 है। तो चलिए हम यहाँ पे 2x का ही दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं। 2x का इसमें गुणा कर देंगे तो 2x गुणते 4x हो जाएगा। यहाँ पर साथ साथ पहले आप चिन्ह का ही ध्यान देंगे। यहाँ पर यह भी पद धनात्मक था, यह भी पद धनात्मक था। गुणा कर देंगे तो एक धनात्मक पद आपको प्राप्त होगा। अब 2x का यहाँ पे इस पद में गुणा कर देंगे, यहाँ पर यह पद धनात्मक है, यह ऋणात्मक है। धन का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक ही पद मिलेगा। और फिर यहाँ पे 2x का आप गुणा कर देंगे 3 के साथ, है ना। अब यहाँ पे 5 का यहाँ पर इन दोनों पदों के साथ गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा यहाँ पे 4x के साथ हमने कर दिया, और फिर 5 का गुणा हम यहाँ पे ऋण 3 के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं +5 और गुणते ऋण 3, या फिर आप चाहें तो इसको ऋण 3 गुणते 5 भी लिख सकते हैं ना। दोनों प्रकार से आपको सेम ही आएगा। यह पद जो भी रहेगा आपको ऋणात्मक ही पद प्राप्त होगा। चाहे तो यहाँ पे
ऋण 3 का गुणा 5 में कर दें या 5 का गुणा ऋण 3 में करें, दोनों प्रकार से में। चलिए तो यहाँ पर हमने सिंपल यहाँ पे 2x का दोनों पदों में गुणा कर दिया तो यहाँ पर हमने लिख दिया, और 5 का यहाँ पर दोनों पदों में गुणा करके हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसका गुणा कर लीजिए, संख्या में गुणा कर दीजिए, चर का चर में, यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, संख्या का हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पे x के 2 गुणनखंड है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x का x में गुणा कर देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। या फिर ये समझ लीजिए कि आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक घात है, एक घात यहाँ पे, x स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, संख्या गुणा कर दीजिए, यह संख्या तो आपको ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 3 6 x और यहाँ पे प्लस 4 5 20 20x। अब यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा 5 3 15। अब यहाँ पे जोड़ घट रहा है, इसको जोड़ घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी x का पद है, यहाँ पर भी x का पद है ना, समान पद ही जुड़ जा रहा है, या विपरीत चिन्ह घट जाएगा। चलिए 8 x स्क्वायर, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 20 x में से आप 6x घटा देंगे तो आपको सिंपल प्लस का बचेगा, क्योंकि यह राशि इसी का संख्यात्मक मान अधिक है। यहाँ पे 14x बचेगा, ठीक है, 20 में से 6 घटा देंगे 14 बचेगा, 14x, और यहाँ पे ऋण 15। तो यहाँ पर सिंपल गुणनफल आपको यहीं प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पे सेकंड वाले प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं, जो कि दे दिया गया है y ऋण 5, सेकेंड में y ऋण 8 है, y ऋण 8 गुणते 3y ऋण 4। चलिए y का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, y का दोनों पदों में गुणा कर देंगे, यहाँ पर है 3y और यहाँ पर y का गुणा कर दिया हमने। चलिए यहाँ पर है ऋण 4 और इसमें हम लोगों ने y का गुणा कर दिया। चलिए यहाँ पर ऋण 8 है, यहाँ पर चलिए 3y में हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ पे प्लस ये 3y है और यहाँ पे गुणा कर देंगे ऋण 8 का, और यहाँ पे ऋण 4 है, इसमें गुणा कर देंगे ऋण 8 का, है ना। प्रत्येक यहाँ पर भी 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद है, यहाँ पे ये y का हमने क्या कर दिया, दोनों पदों में गुणा कर दिया, और यहाँ पे ऋण 8 पद था, इस पद का हमने दोनों पदों में गुणा कर दिया। चलिए यहाँ पर गुणनफल देखते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। बस यहाँ पे गुणनफल हमने प्राप्त कर लिया, बस इसको सिंपल हम लोग को हल कर देना है ना। संख्याएँ यदि गुणा हो रही हैं तो गुणा हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर यह भी y का गुणनखंड है, यहाँ पर भी y का गुणनखंड है, y पर कुल 2 घात आपको प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 4y मिला आपको, और यहाँ पर गुणा कर दीजिए, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा, पूरा पद ऋणात्मक हो जाएगा, 8 3 24 और इंटू y, और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, एक धनात्मक की पद आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे 8 चौका 32। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3y स्क्वायर, और दोनों पद यहाँ पे ऋणात्मक है ना, यहाँ पर दोनों y का पद है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिखते हैं ऋण, और दोनों ऋणात्मक पद है, दोनों को साथ में जोड़ देते हैं, समान जो भी समान चिन्ह का पद रहता है उसे जोड़ देते हैं। यहाँ पे 24 में यहाँ पर 8 जोड़ देंगे, मतलब 24 में 4 जोड़ देंगे तो आपको सिंपल 28 प्राप्त हो जाएगा, 28y मिला, और प्लस 32। तो यहाँ पर गुणनफल आपको यहीं प्राप्त हुआ। थर्ड वाले प्रश्न में आपको यहीं द्विपद दे दिए गए, इन दोनों द्विपदों को हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे 2.5 यल है, ऋण 0.5 m है, और यहाँ पर दिए गए 0.5 यल और प्लस 0.5 m को नोट करते हैं। कोष्टक में 2.5 यल है ऋण 0.5 m गुणा करते हैं 2.5 यल प्लस 0.5 m। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर यह भी पद समान है, यहाँ पर ये भी पद समान है, यहाँ पर ये भी पद समान है, यहाँ पर ये भी पद समान है, बस यहाँ पे देख रहे हैं कि चिन्ह का अंतर है। जब भी चिन्ह का अंतर है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, सर्वसमका का इस्तेमाल कर देते हैं। एक सर्वसमका होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, ए स्क्वायर यहाँ पे ऋण बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे सर्वसमका का इस्तेमाल कर देते हैं। बाकी आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इसका पहले पद में और इसी का दूसरे पद में गुणा कर सकते हैं, और इसका यहाँ पे इस पद का पहले पद में गुणा कर देंगे और यहाँ पे इसका दूसरे पद में गुणा कर देंगे, उस प्रकार से भी गुणनफल आपको सेम प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, सर्वसमका का इस्तेमाल कर लेते हैं। सर्वसमका क्या होता है, एक कोष्टक में x प्लस वाई और एक कोष्टक में रहता है x ऋण वाई बराबर हो जाता है x स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक कोष्टक में x प्लस, यहाँ पे देख लीजिए एक कोष्टक में x प्लस वाई इसको समझ लीजिए, और एक कोष्टक में x ऋण वाई समझ लीजिए, है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो भी पहला पद है इसका वर्ग बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 2.5 यल है, पहला पद यहीं सेम होना चाहिए, इसका वर्ग और ऋण जो दूसरा पद है जो कि 0.5 m, यहाँ पर भी 0.5 m है, सेम ही रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 m का स्क्वायर। चलिए 25 का जब वर्ग कर देंगे तो 625 आपको प्राप्त होता है।
625 और यहाँ पर वर्ग करेंगे मतलब 0.5 का 0.5 में गुणा है ना, तो यहाँ पर 2 अंक बाद आपको दशमलव लगेगा, 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव लगेगा और ये एल स्क्वायर इस पर भी हो जाएगा, यह एल स्क्वायर हो गया रीड। यहाँ पे जब इसका वर्ग कर देंगे 5 5 25 आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर हम लिख दिया 25 और यहाँ पे 0.5 है ना, इसके 2 गुणनखंडों गुणा होगा क्योंकि घात 2 है ना, तभी इसका हमने वर्ग किया। तो 0.5 का जब वर्ग कर देंगे मतलब 0.5 का 0.5 में गुणा, तो यहाँ पे 5 का 5 गुणा करके हमने 25 लिख दिया और यहाँ पे 2 अंक बाद फिर दशमलव लगेगा, दशमलव बिंदु 2 अंक बाद लगेगा, 1 अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव बिंदु लगेगा, ठीक है। 0.25 आपको प्राप्त हुआ और यहाँ पर यह हो जाएगा एम स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका गुणनफल आपको यहीं प्राप्त हुआ। और देखिए सर्वसमकाओं की बात करें तो कुल सर्वसमकाएँ इतनी ही होती हैं। यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहता है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2xy होता है। यहाँ पर यदि जैसा प्रश्न आपको जिस प्रकार का प्रश्न रहेगा, यदि मान लेते हैं x प्लस वाई और इस पर वर्ग है, यदि प्रसार करना है तो इस प्रकार से आप प्रसार कर लेंगे और यहाँ पे कोई प्रसार के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं और यदि इसका आप गुणनखंड करना चाहते हो तो यहाँ पर x प्लस वाई पर कितना घात है, 2 घात है, तो इस प्रकार से गुणनखंड भी कर सकते हैं ना। आपको प्रश्न जैसा रहेगा, यदि प्रसार करना है तो प्रसार कर लीजिए और यदि गुणनखंड करना है तो इस प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं, ठीक है। यह दोनों प्रकार से चलेगा जैसे आपको प्रश्न का आवश्यकता रहेगा। जैसे यहाँ पर था गुणा के रूप में था है ना, इस प्रकार से था, ये वाली सर्वसमका का इस्तेमाल किया गया। x प्लस वाई एक कोष्टक में, x ऋण वाई एक कोष्टक में, तो यहाँ पर होता है x का स्क्वायर ऋण वाई का स्क्वायर है ना। तो यही हमने देखे इस प्रकार से गुणनखंड के रूप में था और यहाँ पे हमें गुणनफल चाहिए था, तो हमने यहाँ पे x प्लस वाई और x ऋण वाई बराबर हम लिख दिया x स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका हमने इस्तेमाल कर लिया और डायरेक्ट हमने गुणनफल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको भी पढ़ देते हैं। x ऋण वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऋण 2xy और यहाँ पर होता है x प्लस वाई एक कोष्टक में, x ऋण वाई एक कोष्टक में और यहाँ पे बराबर होता है x स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल क्यूब होता है मतलब 3 घात, यहाँ पे बराबर x पर 3 घात प्लस y पर 3 घात प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई और x ऋण वाई पर 3 घात रहता है बराबर x पर 3 घात ऋण y पर 3 घात ऋण 3xy कोष्टक में x ऋण वाई। चलिए और ये क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, इस पर होल यहाँ पे वर्ग रहता है मतलब 2 घात रहता है, तो यहाँ पे इसका प्रसार इस प्रकार से हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इस प्रकार से। और एक यह होता है x पर घन प्लस y पर घन और प्लस जेड पर घन ऋण 3xy है ना, 3xyz बराबर यहाँ पे एक गुणनखंड के रूप में रहता है, एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड और एक कोष्टक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी ही सर्वसमकाएं होती हैं, इन सभी सर्वसमकाओं को आप याद भी कर लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आपको यही द्विपद दे देगा, इनको हम लोग नोट करते हैं। एक कोष्टक में a प्लस 3 भी है और एक कोष्टक में x प्लस 5 है, यहाँ पे नोट करते हैं a प्लस 3 भी और इसमें गुणा कर देना है x प्लस 5 है। चलिए एक हम लोग क्या कर देते हैं, पहले पद में गुणा कर देते हैं दूसरे पद में भी, तो यहाँ पर ax हो जाएगा, a का हमने पहले पद में गुणा कर दिया, a का ही हम लोग दूसरे पद में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 ही हो जाएगा। पहले संख्या को हम लोग लिख देते हैं और फिर यहाँ पर ना 3b का यहाँ पर x के साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 3b x हो गया और फिर 3b का यहाँ पर 5 के साथ गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे चाहें तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, 3b गुणते हमने चलिए 5 लिख दिया इस प्रकार से बराबर ax और चलिए x वाले पद को हम लोग पहले लिख देते हैं और प्लस यहाँ पे 3bx हो गया और प्लस 5 a को हमने फिर लिख दिया। अब यहाँ पे 5 3 15b, ठीक है। गुणनफल आपको यहीं प्राप्त हुआ। पांचवें प्रश्न में जो द्विपद है उसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर है 2pq और प्लस 3q स्क्वायर है, कोष्टक बंद गुणते 3pq ऋण 2q स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, इसका हम लोग पहले पद में गुणा कर देते हैं, यहाँ पर ये पहला पद 3pq इसमें गुणा कर देते हैं, गुणते 2pq का हमने गुणा कर दिया। अब 2pq का हम लोग दूसरे पद में गुणा कर देते हैं, दूसरा पद है 2q स्क्वायर और यहाँ पे गुणा कर देते हैं इसका 2pq का। यहाँ पर 2pq का हमने दोनों पदों में गुणा कर दिया, अब इसका हम लोग गुणा कर देते हैं दोनों पदों में, तो यहाँ पर प्लस 3pq है प्लस 3pq और इसका गुणा करते हैं 3q स्क्वायर का हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ पर है पद ऋण 2q स्क्वायर और इसका यहाँ पर इसका इस पद में गुणा कर देते हैं 3q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 2pq का हमने दोनों पदों में गुणा कर दिया और यहाँ पे 3q स्क्वायर का हमने दोनों पदों में गुणा कर दिया। चलिए आगे हल करते हैं।
यहाँ पे संख्याओं गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी पी, यहाँ पर भी पी है, पी के कुल 2 गुणनखंड है, पी स्क्वायर हो जाएगा। और यह इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर भी हो जाएगा। और ऋण 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, संख्याओं गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपल पी को लिख देते हैं। और क्यू के 2 गुणनखंड है, क्यू का 1 गुणनखंड है, क्यू पर कुल 3 घात, क्यू के कुल 3 गुणनखंड हो जाएंगे। और प्लस 3 3 9 हो गया। और यहाँ पर पी का 1 गुणनखंड है, इसको हमने सिंपल नोट कर दिया। अब यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे आधार सामान्य घातों को जोड़ दीजिए। क्यू पर यहाँ पे घात है, क्यू पर कुल 3 घात हो जाएगा। और यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 2 3 6। अब यहाँ पर क्यू पर 2 घात है, यहाँ पर भी क्यू पर भी 2 घात है, कुल 4 घात हो जाएगा। क्यू पर कुल 4 घात हो गया। आधार सामान्य का घातों को जोड़ देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह दोनों पद हैं, यह दोनों पद सजातीय पद हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चर को देखिए, चर बराबर है, यहाँ पे पी है तो यहाँ पर भी पी है, क्यू पर घन है तो क्यू पर घन यहाँ पर भी है ना। अब यहाँ पर बस संख्यात्मक मान देख लीजिए, यहाँ पे यह +9 है और यहाँ पे यह ऋण 4 है, यहाँ पर धनात्मक है, ये ऋणात्मक है पद, विपरीत चिन्ह घट जाएगा। यहाँ पे 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 बचेगा, वो भी धनात्मक है, इसी का संख्यात्मक मान अधिक था। तो यहाँ पर बचा 5 पी क्यू पर घन और ऋण 6 क्यू पर 4 घात। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो भी द्विपद दे दिया गया था 2, इनका गुणा कर दिया तो गुणनफल हमें यही प्राप्त हुआ। चलिए छठे प्रश्न में आपको यही दे दिए गए हैं द्विपद, इनको हम लोग नोट करते हैं। 3/4 है, ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर कोष्टक बंद, गुणते 4 है कोष्टक के बाहर, और ए स्क्वायर ऋण 2/3 बी स्क्वायर। हमने सिंपल नोट कर दिया। यहाँ पर कोष्टक के बाहर 4 है तो इसको हम लोग इसी प्रकार से रहने देते हैं। फिलहाल में हम लोग इसका यहाँ पे द्विपदों का गुणा कर लेते हैं ना, और यहाँ पर फिर बाद में हम लोग 4 से भी गुणा कर देंगे। चलिए 4 को हम लोग यहाँ पर सिंपल बाहर लिख दिया और कोष्टक के अंदर हम लोग गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 3/4, यहाँ पर ये ए स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 3/4 और ए स्क्वायर, इसका हमने यहाँ पर गुणा कर दिया तो यहाँ पर ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पहले पद में हमने गुणा कर दिया। अब इसी का हम लोग दूसरे पद में गुणा कर देते हैं। धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर एक ऋणात्मक की संख्या आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 3/4 ए स्क्वायर, और इसको भी नोट कर दीजिए, गुणते 2/3 बी स्क्वायर। ठीक है, चिन्हों का हमने पहले ही गुणा कर लिया। ठीक है, ऋणात्मक ही चिन्ह आपको मिलेगा क्योंकि यह पद धनात्मक था, यह पद ऋणात्मक था। चलिए इन दोनों का हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ पे धनात्मक के दोनों पद, तो आपको धनात्मक ही गुणनफल प्राप्त होगा। और यहाँ पे 3 और यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमने सिंपल इस प्रकार से नोट कर दिया। 3 बी स्क्वायर का यहाँ पे ए स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पर ए स्क्वायर को नोट कर दिया। ठीक है, 3 यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। चलिए यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक पद है, गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक ही पद आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 3 बी स्क्वायर और गुणते यहाँ पे 2/3 बी स्क्वायर, कोष्टक बंद कर देते हैं, है ना। यहाँ पे इस पद को भी हमने लिख दिया और यहाँ पे इस पद को भी हमने लिख दिया, बीच में गुणा का चिन्ह, और धन और ऋण का गुणा करके एक ऋणात्मक की संख्या आपको प्राप्त होगा। चलिए इसको और हल करते हैं। यहाँ पे कोष्टक के बाहर 4 है और यहाँ पर यह हो जाएगा 3/4, और ए पर यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर भी 2 घात है, आधार सामान्य घातों को जोड़ दीजिए, ए पर कुल 4 घात हो जाएगा। और यहाँ पे ऋण का चिन्ह, यहाँ पर अंश और हर में 3 विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 विभाजित हो गया। अब यहाँ पे 2 है, 2 विभाजित होगा, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो सिर्फ हर में आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1/2 हमने इस प्रकार से सिंपल नोट कर दिया, है ना। और यहाँ पर हम लोग जो चर है इसको नोट कर देते हैं, ए स्क्वायर और यहाँ पे इंटू बी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 3 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऋण यहाँ पे अंश और हर में 3 है, विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 हमने विभाजित कर दिया, सिंपल बचा क्या है 2। और यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी के यहाँ पे कुल 4 गुणनखंड हो जाएंगे, बी पर कुल 4 घात। चलिए यहाँ पर कोष्टक हमने बंद कर दिया। अब हम लोग क्या कर देते हैं ना, सिंपल इसमें हम लोग को 4 से तो गुणा करना ही है, गुणा हम लोग कर देते हैं। 4 से हम लोग प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे गुणा हो गया 4 से, और गुणते ए स्क्वायर, तो ए पर 4 घात तो पहले से ही है, ऋण 1/2 है, 4 से यहाँ पर गुणा हो गया, और गुणते ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 गुणते 4 का हमने गुणा कर दिया, और है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऋण 2 तो पहले से ही 4 से हमने गुणा कर दिया, और बी पर कुल 4 घात। चलिए अंश और हर में से 4 विभाजित हो जाएगा, अंश और हर में से 4 विभाजित हो जाएगा, सिंपल आपको क्या बचेगा, 3 ए पर 4 घात, यही बचा। यहाँ पे 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 बचेगा, ऋण 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 3 चौको
12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऋण 4 दूना 8 बी पर 4 घात। चलिए यहाँ पर ये दोनों पद ना समान पद हैं, दोनों आपस में जुड़ घट रहे हैं, विपरीत चिन्ह अंतर हो जाएगा। 3 ए पर 4 घात, यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटेगा। यहाँ पर ए भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पद है, यहाँ पर ए भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पद है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे ऋण 2 है, घटा देंगे 10 बचेगा, वो भी धनात्मक का। 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऋण 8 बी पर 4 घात। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुणनफल ही प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 2 दे देगा गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट में दे देगा, यहाँ पर भी आपको द्विपद दे देगा, द्विपद का ही आपस में गुणा करना है। चलिए जो भी गुणा करना है इसको हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पर है 5 ऋण 2x और दूसरे कोष्टक में 3 प्लस x है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 3 का इन दोनों पदों में गुणा कर सकते हैं और फिर यहाँ पे x का गुणा करना पड़ेगा। आप चाहें तो यहाँ पर 5 का भी दोनों पदों में गुणा कर सकते हैं ना, दोनों प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। चलिए 5 का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर देते हैं। तो 5 का यहाँ पे 3 में गुणा कर देंगे, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर इस पद में गुणा कर दिया, 5 का जब यहाँ पे x में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल आपको 5x प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ऋण 2 का जब गुणा कर देंगे 3 के साथ, अब यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए डायरेक्ट गुणा करने का, है ना। यहाँ पे चिन्हों का पहले गुणा कर दीजिए, ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, तो एक ऋणात्मक ही पद मिलेगा, ऋणात्मक पद मिलेगा। 2 3 6 हो गया और यहाँ पे x भी है तो x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक ही पद मिलेगा और यहाँ पे सिंपल 2 लिख दीजिए और x के 2 गुणनखंड हो जाएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे हल कर देते हैं। यहाँ पे चलिए ऋण 2x स्क्वायर को हमने नोट कर दिया पहले, यहाँ पे जो अधिकतम घात रहेगा उसको पहले ही नोट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पर भी ऋण 6x है ना, यहाँ पे समान पद है, विपरीत चिन्ह अंतर हो जाएगा। यहाँ पे ऋणात्मक राशि का मान अधिक है, यहाँ पे ऋण x बचेगा और यहाँ पे प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनफल आपको यहीं प्राप्त हुआ। चलिए सेकंड वाले प्रश्न को नोट करते हैं। यहाँ पे सेकंड में दे दिया गया है x प्लस 7x है और दूसरे कोष्टक में 7x ऋण y है। ठीक है, यही है, नहीं यहाँ पे x प्लस 7y है, यहाँ पे y है। चलिए तो यहाँ पर x का हम लोग दोनों पद में गुणा कर देते हैं। तो x का पहले पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे संख्या तो सिर्फ 7 ही है, दोनों पद धनात्मक के गुणनफल के बाद ही आपको धनात्मक ही पद मिलेगा। यहाँ पे 7 हो गया, x का x में गुणा कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा, संख्याओं का संख्या में गुणा कर लीजिए और चर का चर के साथ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर यहाँ पहले पद में गुणा कर दीजिए, x का इस पद में गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक ही पद मिलेगा, x इंटू y हो जाएगा, x इंटू y हो गया। अब 7y का यहाँ पर पहले पद में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे दोनों पद धनात्मक के गुणनफल के बाद भी धनात्मक पद मिलेगा, 7 7 49, 7 7 49 हो गया और x इंटू y को हम लोग इसी प्रकार से नोट कर देते हैं। अब यहाँ पे 7y का यहाँ पे दूसरे पद में गुणा कर दीजिए, धनात्मक ऋणात्मक पद मिलेगा और यहाँ पे 7 और y का y में गुणा कर देंगे, y स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा, y स्क्वायर है। चलिए अब यहाँ पे 7 x स्क्वायर हम नोट कर दिया। यहाँ पर ये दोनों समान पद है, x y का पद ये भी है, x y का ये भी है ना, यहाँ पे अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है, यहाँ पे 49 में से एक x घट जाएगा तो आपको सिंपल प्लस 48 xy प्राप्त हो जाएगा और ऋण 7y स्क्वायर ही आपको प्राप्त हो, गुणनफल यही मिला। चलिए ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। यहाँ पे थर्ड वाले प्रश्न में आपको यही दे देगा ए स्क्वायर बी और अलग दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी स्क्वायर है। नोट करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी है और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी स्क्वायर है। चलिए ए स्क्वायर का यहाँ पर पहले पद में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर ए पर आपको 3 घात मिल जाएगा, आधार समान घातों को जोड़ देंगे, यहाँ पे ए पर 3 घात हो गया प्लस यहाँ पे इसके साथ गुणा कर देंगे ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने सिंपल इसी प्रकार से नोट कर दिया। और यहाँ पे बी का जब ए के साथ आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर सिंपल ए बी हम लोग लिख देते हैं, है ना, बी ए या ए बी लिख सकते हैं। जब बी का यहाँ पे बी के साथ गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको बी पर 3 घात आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बी पर 1 घात है, यहाँ पर बी पर 2 घात है, यहाँ पे बी पर आपको 3 घात आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर सिंपल आपको यही गुणनफल प्राप्त हुआ। चौथे प्रश्न में आपको यही दे देगा, इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं। यहाँ पे दे देगा है पी पर पी स्क्वायर है और ऋण क्यू स्क्वायर है, कोष्टक बंद और 2p है और प्लस क्यू है। चलिए गुणा कर देते हैं हम लोग, गुणा कर देंगे पी स्क्वायर का यहाँ पे पहले पद में, तो यहाँ पर संख्या आपको 2 प्राप्त हो जाएगा और पी स्क्वायर है और पी, तो यहाँ पर पी पर कुल 3 घात हो जाएगा, पी के कुल 3 गुणनखंड मिलेंगे, आधार समान घातों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 घात 1 घात 3 घात हो जाएगा और पी स्क्वायर का जब क्यू के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर पी स्क्वायर इंटू क्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। धनात्मक ऋणात्मक के विपरीत चिन्ह आपको ऋणात्मक ही पद मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं संख्या 2 को और फिर हमने पी को नोट कर दिया
और यहाँ पर हम लोग क्यू स्क्वायर को नोट कर देते हैं। और यहाँ पे क्यू स्क्वायर का जब क्यू में के साथ गुणा करेंगे, पहले तो चिन्हों का गुणा कर दीजिए, आपको ऋणात्मक ही पद मिलेगा। धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक पद मिलेगा। क्यू स्क्वायर का क्यू के साथ गुणा कर देंगे, क्यू पर आपको 3 घात मिलेगा। देख रहे हैं कुछ जुड़ घट रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर कुछ जुड़ घट नहीं रहा है, यही आपको प्राप्त हो जाएगा। सिंपल यही गुणनफल है। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया, सरल कीजिए। फर्स्ट प्रश्न दे दिया गया एक्स स्क्वायर, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर ऋण 5, एक कोष्टक में एक्स प्लस 5 है और प्लस यहाँ पे 25 है। नोट करते हैं सिंपल इसको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऋण 5 है, एक कोष्टक में एक्स प्लस 5 है और प्लस 25 है। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों बीजीयों का हम लोग गुणनफल पहले कर देते हैं ना, गुणनफल कर देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा कर देंगे, एक्स पर 3 घात प्राप्त हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 5 के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5 ही एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों पद हमने गुणा कर दिया। यहाँ पे विपरीत चिन्ह हो जाएगा, धन ऋण का गुणा कर देंगे, ऋणात्मक मिलेगा 5 एक्स। ठीक है, यही मिला। और फिर यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक ही मिलेगा, ऋणात्मक पद, और 5 5 है 25 आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी हमने दोनों पदों गुणा कर दिया और यहाँ पे ऋण 5 का भी दोनों पदों गुणा कर दिया। चलिए, और यहाँ पे प्लस है 25 और यहाँ पे एक्स पर 3 घात और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक ही पद है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ऋण 5 एक्स को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ऋण 25 है और धन 25 है, आपस में घट कर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको यहीं इसको हल करने पर, सरल करने पर हमें यहीं प्राप्त हुआ एक्स पर 3 घात प्लस 5 एक्स स्क्वायर और ऋण 5 एक्स, यहीं हमें प्राप्त हुआ सरल करने पर। चलिए यहाँ पे इसको भी हम लोग सरल करते हैं। सेकेंड वाले प्रश्न में यहीं दे दिया गया, यहाँ पे इसको हम लोग नोट करते हैं, जो कि आपको दे दिया गया है। ए पर ए स्क्वायर है और प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में दे दिया गया बी पर 3 घात और प्लस 3, कोष्टक बंद, और प्लस दे दिया गया है 5। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे ए स्क्वायर का इस पद में गुणा कर देंगे पहले पद में, तो ए स्क्वायर और बी पर 3 घात आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर पहले पद में गुणा कर दिया, ए स्क्वायर का यहाँ पे जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे 3 ए स्क्वायर आपको मिलेगा। अब 5 का पहले पद में गुणा कर देंगे तो 5 बी पर 3 घात आपको प्राप्त होगा। 5 का 3 के साथ गुणा कर देंगे, 5 3 15 आपको मिलेगा और फिर ये प्लस 5 है ना। यहाँ पे सभी प्रत्येक पद यहाँ पे भिन्न है, बस यहाँ पे यही संख्याएँ जुड़ेंगी, यही समान पद है। यहाँ पे ए स्क्वायर बी पर 3 घात प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी पर 3 घात, यहाँ पे 15 में 5 जोड़ देंगे, आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न दे दिया गया था उसको सरल करने पर हमें यही प्राप्त हुआ। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ पे यही है, दोनों कोष्टक में लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, टी प्लस यस स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में टी स्क्वायर ऋण आपको यस दे देगा। चलिए यहाँ पे टी का जब यहाँ पे टी के साथ गुणा कर देंगे तो टी पर आपको कुल 3 घात प्राप्त हो जाएगा और टी का जब यस के साथ करेंगे, विपरीत चिन्ह है, यहाँ पे धन है ऋण है, गुणा कर देंगे ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा और यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया टी यस। चलिए अब यहाँ पे यस स्क्वायर का टी स्क्वायर के साथ गुणा कर देंगे तो प्लस यहाँ पे यस स्क्वायर और टी स्क्वायर मिलेगा, यस स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर प्राप्त हुआ। चलिए यस स्क्वायर का जब यस के साथ गुणा कर देंगे, फिलहाल में चिन्ह तो विपरीत है, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। यस पर आपको कुल 3 घात प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे घात जुड़ जाएगा। तो फिलहाल में तो कुछ जुड़ घट नहीं रहा है, आपको सिंपल ही इसको हल करने पर आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हल है। चौथे वाले प्रश्न में आपको यही दे दिया गया है ना, पहले इसको हम लोग नोट करते हैं, जो भी दे दिया गया इसको हम लोग फिर सरल करते हैं। यहाँ पर दे दिया गया ए प्लस बी एक कोष्टक में और कोष्टक में सी ऋण डी दे देगा और प्लस ए ऋण बी दे देगा, कोष्टक में सी प्लस डी दे देगा और प्लस 2 कोष्टक में ए सी प्लस बी डी दे देगा, है ना। जो भी प्रश्न दे दिया गया था उसको हमने सिंपल नोट किया। अब चलिए ए का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, ए का सी के साथ गुणा कर देंगे, ए सी हो गया, ए का डी के साथ गुणा कर देंगे, वो भी ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, ए डी आपको प्राप्त हुआ। चलिए बी का सी के साथ गुणा कर देंगे, बी सी मिल गया और बी का डी के साथ गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, विपरीत चिन्ह है, धन है और एक ऋण है, गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, बी डी आपको प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं, ए का जब सी के साथ गुणा कर देंगे तो ए सी प्राप्त हुआ, ए सी रहेगा ए सी, और ए का जब डी के साथ गुणा कर देंगे तो ए डी आपको प्राप्त होगा, ए डी मिला। चलिए यहाँ पर बी सी है, यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, चिन्ह विपरीत है, एक यहाँ पे ये ऋणात्मक है, धनात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, बी सी हमने नोट कर दिया और बी का जब डी के साथ गुणा कर देंगे ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, बी डी आपको प्राप्त हुआ। चलिए प्लस 2 का यहाँ पे ए सी के साथ गुणा कर देंगे, 2 ए सी और प्लस यहाँ पे 2 बी डी। ठीक है, बाकी यदि देख रहे हैं हम लोग जोड़ घट रहा है तो हम लोग जोड़ घटा दे रहे हैं। यहाँ पर ए सी का पद यहाँ पर है
और देख लीजिए ए सी का पद एक यहाँ पर है और है ए सी का पद। यहाँ पे समान पदों को हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पे एक ए सी, दो ए सी और यहाँ पे दो ए सी है, कुल आपको 4 ए सी आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, 4 ए सी मिला। चलिए यहाँ पे ए डी का पद देख लीजिए, एक ए डी का पद यहाँ पर है, एक ए डी का पद यहाँ पर है। देखिए यह यहाँ पे ये ऋणात्मक है पद और यहाँ पे ये धनात्मक है, ये घटकर आपस में जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से काटेंगे नहीं, सिंपल ये समझ लीजिए कि यहाँ पर घटकर जीरो हो गया। चलिए यहाँ पर बी सी का पद यहाँ पर है, बी सी का पद यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर ये भी धनात्मक है, ये भी ऋणात्मक, घटकर जीरो हो गया। और यहाँ पे ऋण बी डी है। ठीक है, और ऋण बी डी और यहाँ पे ऋण बी डी, यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 2 बी डी। ठीक है, यहाँ पे यह बी डी था, ये बी डी था, दोनों ऋणात्मक था, आपस में जुड़ गया। और यहाँ पर देखिए प्लस 2 बी डी पहले से है। ठीक है, प्लस 2 बी डी और यहाँ पर भी जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, ये अभी आपस में क्या हो जाएगा, घटकर जीरो हो गया। आपको सिंपल हल करने पर आपको 4 ए सी प्राप्त हुआ। चलिए पाँचवें प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं। पाँचवें में आपको दे देगा यक्स प्लस वाई है, कोष्टक बंद 2x प्लस वाई है, प्लस यहाँ पे यक्स प्लस 2i और एक कोष्टक में कोष्टक बंद है, यहाँ पे यक्स ऋण वाई। ठीक है, यहीं तक है। और फिर यहाँ पे छठा प्रश्न है, यहाँ तक हम नोट कर दिया। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे यक्स का दोनों पद में गुणा कर देते हैं, यहाँ पर यक्स का 2x में गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, यक्स का x में गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और यक्स इंटू वाई हो जाएगा। दोनों पदों में हमने एक्स का गुणा कर दिया। अब वाई का दोनों पदों में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यक्स का वाई में गुणा कर देंगे, यक्स इंटू वाई हो गया। और यहाँ पे वाई का वाई में गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको वाई स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, यक्स का एक्स में गुणा कर देंगे, यक्स स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह विपरीत है ना, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, यक्स वाई हो गया। ठीक है, ऋण यक्स वाई हो गया। चलिए यहाँ पर जब 2 वाई का यहाँ पर पहले पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर प्लस 2 यक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे 2 आई का जब इसके साथ गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, आपको ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हुआ गुणनफल से और 2 वाई स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ। अब देख लीजिए समान पद को, यहाँ पर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद है। चलिए तो यहाँ पे दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ। चलिए एक्स वाई का यह पद है, एक्स वाई का यहाँ पर है, यहाँ पर 2 पद और यहाँ पे एक्स वाई का यहाँ पर पद और यहाँ पर भी है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह है ना, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे धन एक्स वाई है और यहाँ पे ऋण एक्स वाई है, ये घटकर आपस में जीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 एक्स वाई और यहाँ पे 2 एक्स वाई, इनको हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 एक्स वाई। ठीक है, 4 एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे एक वाई स्क्वायर का पद है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर का पद है, लेकिन दोनों का चिन्ह विपरीत है ना, यहाँ पर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक वाली राशि का मान नहीं दिखे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, घट जाएगा, आपको ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, वाई स्क्वायर प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपको ऋणात्मक वाई स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हल करने पर आपको यही मिला। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग छठे वाले प्रश्न पे, इसको हम लोग सरल करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर दे दिया गया यक्स प्लस वाई है एक कोष्टक में और यहाँ पर यक्स स्क्वायर ऋण यक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या कर देंगे, यक्स को लेंगे, यहाँ पर जितने भी पद हैं प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए, वाई का भी प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए, है ना। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का दोनों पदों में गुणा कर देंगे, यहाँ पे ऋण यक्स वाई का इस दोनों पदों में गुणा कर देंगे, वाई स्क्वायर का भी दोनों पदों में गुणा कर सकते हैं, उस प्रकार से भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे यक्स का तीनों पदों में गुणा कर देते हैं, यक्स का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यक्स पर 3 घात आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुल 3 गुणनखंड हो जाएगा, एक गुणनखंड और 2 गुणनखंड, एक्स पर 3 घात मिला और यहाँ पे गुणा कर देते हैं, चिन्ह विपरीत है, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर इंटू वाई आपको प्राप्त होगा। अब यक्स का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यक्स वाई स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ। अब चलिए वाई का तीनों पद में गुणा कर देते हैं, वाई का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर आपको वाई मिलेगा और यहाँ पे विपरीत चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह आपको मिलेगा, यहाँ पे यक्स हो जाएगा और वाई के 2 गुणनखंड है तो वाई स्क्वायर आपको मिला। चलिए वाई का जब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो वाई पर आपको कुल 3 घात प्राप्त हो जाएगा, 2 घात यहाँ पे, 1 घात यहाँ पे, वाई पर 3 घात आपको प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पे ये यक्स पर घन का एक ही पद है तो यहाँ पर इसको हमने सिंपल नोट कर दिया और यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर वाई, यक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर जितना ऋणात्मक है उतना धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर ये घटकर 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर यक्स स्क्वायर यक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी यक्स वाई स्क्वायर है, लेकिन दोनों का चेंज है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक, यह भी घटकर सिंपल 0 हो गया। आप जब परीक्षा देंगे ना तो परीक्षा में इस प्रकार से काटिएगा मत, सिंपल यहाँ पर हटा देंगे ना, यहाँ पे यक्स पर 3 घात और डायरेक्ट इसको आप लिख देंगे ना यहाँ पे वाई पर 3 घात को, तो यहाँ पे डायरेक्ट मतलब जो भी एग्जामिनर रहेगा ना वो समझ जाएगा कि यहाँ पर आपने सिंपल इसको घटाया है ना, यहाँ पे इस प्रकार से काटने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इस प्रकार से काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हल करने पर आपको यक्स पर 3 घात और प्लस वाई पर 3 घात प्राप्त हुआ। चलिए अब यहाँ पर जो प्रश्न दे देगा ना इसको हम लोग नोट करते हैं ना और सरल करते हैं, लिख दे यहाँ 1.5 है,
1.5x ऋण 4y कोष्टक बंद 1.5 x प्लस 4y और प्लस 3 है कोष्टक बंद है, और फिर है ऋण 4.5 है और x और प्लस 12y है। सिंपल हमने जो भी प्रश्न था उसको हमने नोट कर दिया, बाकी इसको हम लोग सरल करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देते हैं, 1.5x का यहाँ पर तीनों पदों में हम लोग गुणा कर देंगे। यहाँ पर दोनों बीजी व्यंजक गुणा के रूप में हम लोग गुणा कर देंगे, तभी यहाँ पर जोड़ घटा सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे 1.5 का है, यहाँ पर 1.5 के साथ गुणा कर देंगे। 15 है यहाँ पर 15 समझ लीजिए, और 15 का 15 में गुणा कर देते हैं तो 225 आपको प्राप्त होता है। ठीक है, 15 का 15 में गुणा कर देंगे 225 आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक अंक बाद यहाँ पर, एक अंक बाद यहाँ पे, 2 अंक बाद दशमलव बिंदु है तो 2 अंक बाद हमने दशमलव बिंदु सिंपल इस प्रकार से लगा दिया। और एक्स में एक्स का गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर 1.5 एक्स का हमने पहले पद में गुणा कर दिया, दूसरे पद में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर प्लस ही मिलेगा। 15 दूना 30, 15 चौका आपको 60 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल 60 लिख दिया, और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया दशमलव बिंदु को, और एक्स इंटू वाई और प्लस यहाँ पर इसका हम लोग 3 के साथ भी गुणा कर देते हैं। 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4.5 आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव बिंदु है, और इंटू यक्स। चलिए अब यहाँ पे ऋण 4y का यहाँ पर तीनों पद हम गुणा कर देते हैं। धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक ही पद मिलेगा, यहाँ पे गुणा करके आपको ऋणात्मक ही पद मिलेगा। यहाँ पे 15 दूना 30, यहाँ पे 15 चौका आपको 60 मिलेगा। ठीक है, 60 को लिख देते हैं, और एक अंक बाद दशमलव बिंदु को हमने लगा दिया, और यक्स है इंटू वाई है, यक्स इंटू वाई हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह विपरीत चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह आपको प्राप्त होगा। 4 चौका 16 मिला, और y में y का गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ध्यानपूर्वक करेंगे। पहला काम है आपको चिन्हों का ध्यान से गुणा करना। ठीक है, पहले चिन्हों का गुणा कर दीजिए, फिर संख्याओं गुणा कर दीजिए, फिर चर का गुणा कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको ऋण 16 y स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब इसका यहाँ पे इस पद में गुणा कर देते हैं। धनात्मक ऋणात्मक विपरीत चिन्ह आपको ऋणात्मक ही मिलेगा। 4 3 12 y आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर इसका हमने ऋण 4y का यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे तीनों पदों में हमने गुणा कर दिया। चलिए यहाँ पर जो ये बचे हुए दोनों पदों को हम लोग नोट कर देते हैं। ऋण 4.5 यक्स है और प्लस 12y है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर का तो केवल एक ही पद है, इसको हम लोग सिंपल नोट कर देते हैं 2.25 यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पे 6.0 या 6 ही समझ लीजिए। यहाँ पे 6xy है और यहाँ पर भी 6xy है ना, जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, ये घट कर आपस में 0 हो गया। ठीक है, यह घट के 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस 4.5x है और यहाँ पे ऋण 4.5x है, यह भी आपस में घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। और देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऋण 12y है और यहाँ पे धन 12y है। ठीक है, यहाँ पर यह भी क्या हो गया, घट कर आपस में 0 हो गया, तो बचा क्या, यही बचा ऋण 16 वाई स्क्वायर आपका बचा। ठीक है, इसको हल करने पर हमें यही प्राप्त हुआ 2.25 एक्स स्क्वायर ऋण 16 वाई स्क्वायर, हमें यही मिला सिंपल। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पे, जो कि प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, जो कि आपको यहीं दे देगा। इसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, कोष्टक बंद, कोष्टक के अंदर दूसरा कोष्टक दे देगा a प्लस बी ऋण सी है। तो यहाँ पर हमने जैसा कि बताया, जो भी पद रहेगा उसका प्रत्येक जितना भी कोई, मान लेते हैं यह कोष्टक है और यह कोष्टक है, अब a का गुणा कर देंगे तो जितने पद हैं प्रत्येक पद में गुणा कीजिए। तो यहाँ पर a का पहले पद में गुणा कर देंगे, a स्क्वायर मिलेगा, a का दूसरे पद में गुणा कर देंगे, ए बी आपको मिलेगा, a का यहाँ पे तीसरे पद में गुणा कर देंगे, चिन्ह विपरीत है, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, ए सी आपको प्राप्त होगा। चलिए b का गुणा कर दीजिए, b का जब a के साथ गुणा कर देंगे तो a भी मिलेगा, और b का b के साथ गुणा कर देंगे तो b स्क्वायर मिलेगा, b का c के साथ गुणा कर देंगे, चिन्ह विपरीत है, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा, यहाँ पे बी सी आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर 6 पद आपको मिल गए, और फिर आपको c से जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 3 पद और मिलेगा। c का a में गुणा कर देंगे तो धन आपको a सी मिला, और c का b के साथ गुणा कर देंगे तो चलिए यहाँ पर बी सी हमने सिंपल नोट कर दिया। जब c का c के साथ गुणा कर देंगे तो c स्क्वायर मिलेगा, वो भी ऋणात्मक का, क्योंकि चिन्ह विपरीत है, यहाँ पे c स्क्वायर, धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होगा, ऋणात्मक चिन्ह आपको प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर हम नोट करते हैं। यहाँ पे ए बी है, और देख लीजिए कहीं ए बी है तो यहाँ पर ए बी है, ए बी तो जुड़ जाएगा, सिंपली हम लोग नोट भी करते हुए चलते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख दिया, और ए बी में ए बी जुड़ेगा, हमने कहाँ पर बताया, ए था यहाँ पे। ठीक है, ए बी यहाँ पर, तो चलिए हम लोग पहले इसको नोट कर देते हैं। ए स्क्वायर, पहले दो हाथों वालों को हम लोग नोट कर देते हैं, ए स्क्वायर, और चलिए बी स्क्वायर को नोट कर दिया हमने, और यहाँ पर ऋण है सी स्क्वायर, ऋण हमने सी स्क्वायर को नोट कर दिया, और यहाँ पर ए बी का पद है, यहाँ पर बी का पद है, 2ab
2 AB आपको मिला। ठीक है, इतना को हम नोट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ऋण AC है और धन AC है, ये घट कर आपस में 0 हो गया। और यहाँ पे ऋण BC है और यहाँ पे धन BC है, अभी आपस में क्या हो गया, घट कर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 3 पद दिया था, यहाँ पर भी 3 पद दिया था, जो भी बीजीय व्यंजक था इसमें 3 पद था। और उसका गुणा करने के बाद हमें गुणनफल यही प्राप्त हुआ, A² + B² ऋण C² और प्लस 2AB। इस प्रश्नावली में कुल 3 ही प्रश्न था, तीनों प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।